स्वागत है आप सभी को सिनेमा फैक्ट में। जरा सोचो, एक नौजवान ताइक्वांडो, जूडो और केंदो जैसे खेल में हार्डन रह चुका हो और इसी टैलेंट को अपराधियों के खिलाफ एक मार्शल आर्ट ऑफिसर के तौर पे इस्तेमाल करने को कहा जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसे ही दिलचस्प कहानी हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस कहानी की शुरुआत हमारा हीरो, जिसका नाम होता है ली जियोंग, जो सुबह डिप्स के बाद जूडो कराटे के प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता। हमें यहाँ पता चलता उसको हार मानना बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब वो हर खेल और प्रतियोगिता में जीत हासिल करते हुए दिखाई देता। यहाँ तक ऑनलाइन गेम जैसे कि पबजी में भी अपना सभी स्क्वाड मरने के बाद आखिरी तक टिके रह के अपने स्क्वाड को जिताने के बाद विनर विनर चिकन डिनर कहते हुए दिखाई देता। इसके साथ अपना पिताजी का रेस्टोरेंट में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता। फोन आने के दौरान वे फूड डिलीवरी करने जाता। यह उस जगह पर फूड डिलीवरी करने आया है जहाँ वो रोज हेयर कट करता। यह बार्बर आंटी ली जियोंग का पसंदीदा आंटी होते कारण ली जियोंग अपनी तरफ से एक बियर लाता है। ये देख बार्बर आंटी खुश होते हुए ली जियोंग को अगले वीक बालों को टचअप करने के लिए बुलाती। फूड डिलीवरी करते हुए रात को लौटते समय ली पुलिस और अपराधियों के बीच में लड़ाई को देख सोचने लगता, हे प्रभु, ये क्या हुआ। वहीं रुकते हुए दोनों की फाइट देखते हुए मजे लेते समय वह अपराधी सरेंडर का नाटक करते हुए पास पड़ी हुई बोतल को उस थके हुए ऑफिसर के सर पे फोड़ते हुए उसके छाती में घुसा देता। यह देख ली जियोंग उस अधमरा पुलिस को बचाने आता और उस अपराधी को अपने फाइट स्किल से उसको उसकी औकात दिखाता। बदले में वह ऑफिसर धन्यवाद करता और इस बहादुरी के कारण जी लियोंग को ऑफिसर की ओर से सम्मानित किया जाता। और उन ऑफिसर के सीनियर जो जी लियोंग का बहादुरी और काबिलियत देखते हुए सीधा प्रोविजन ऑफिसर बनने के लिए ऑफर करते और कहते, तुम जैसे हुनरमंद के लिए ये काम ऑफर करते जिनका नाम होता है प्रोविजन मार्शल आर्ट ऑफिसर। क्या तुम अपने हुनर को इसी काम पे लगाना चाहोगे? दरअसल यहाँ तुम जैसे शख्स के लिए बहुत जरूरत। यहाँ लीजिए, खुश होने के साथ पूछने लगता, क्या मुझे इस काम में मजा आएगा? बदले में ऑफिसर जवाब देते हुए कहता, रिस्क तो बहुत है, पर हाँ, तुम्हें तो इस सब में बहुत मजा आता है ना। इसके बाद ली अपने दोस्तों से वह बात बताने से सभी दोस्त बताने लगते, इस काम में रियल लाइफ के एक्शन से तुम्हें इस काम में मजा आएगा और ये मुझे यकीन है। वहाँ से ली खुशी खुशी अपने घर आते हुए पिताजी से आखिरी राय लेता, जहाँ उसको पिताजी कहने लगते, तुमने अपने पूरी जिंदगी ऐसे हुनर को सीखने के लिए लगा दिया जिसकी आज तुम्हें जरूरत है, और हाँ, यह रेस्टोरेंट तुम्हारे बिना चल सकती है। उसके अगले दिन ली पूरी तैयारी से ऑफिस आता, जहां उसको हायर करने वाला ऑफिसर किम सभी से मुलाकात कराते हुए एक ऑफिसर से ली का ट्रेनिंग कराता। इस ट्रेनिंग में ली को अपराधियों के पैरों में लगी हुई टैग के बारे में बताता, जो लोकेशन ट्रैक करता है, जो कि चार्ज किया जाता है, और उसकी चार्ज खत्म होने पर उन अपराधियों ने अगर चार्ज नहीं करते उनको चार्ज करने के लिए कहा जाता। फिर भी वह लोग नहीं मानते तो उनके पास जाकर पनिशमेंट देते हुए धमका के चार्ज कराना पड़ता है, जिसमें फिर दोबारा उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। और यह अपराधी वास्तव में इतना खतरनाक थे, किसी ने 10 साल की बच्ची को रेप किया है तो किसी ने अपने ही माँ बाप को खून किया है। यहाँ ली का पहले दिन होते कारण बहुत बोरिंग हो जाता, जिसमें नींद के झपकी के साथ दोपहर 3 बजने को है और अचानक सिस्टम पे एक अपराधी का टैग में चार्ज 30% होते कारण अपराधी को कॉल करके उसको चार्ज करने को कहता, परंतु साहब हमारे 2 बार कॉल को काट देते और तुरंत सीनियर ऑफिसर किम को बताने लगता और कहता, हमें अभी एक अपराधी के पास जाना होगा क्योंकि उसने 2 बार मेरे कॉल को काटा है। यह सुन किम ली को बुलेट प्रूफ जैकेट और कैमरा के साथ टीजर देने के लिए कहता। ली यहाँ पहली बार टीजर को देखते हुए बहुत खुश होता और कहता, क्या सच में मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ? बदले में वह ऑफिसर कहने लगता, अगर किम तुम्हें इजाजत दे तब। इसी के साथ ली और किम दोनों निकल जाते हैं उस अपराधियों को सबक सिखाने। यहाँ ली के एक्साइटेडमेंट को देख हमें यहाँ समझ आता ली लड़ाई करने के लिए बहुत उत्सुक था, जिसमें वह जाते समय ली बार बार टीजर की जिक्र करता, जिसमें किम कहने लगता, अगर तुम्हें जरूरत है तो बिना हिचकिचाए चलाना। और यहाँ बातों ही बातों में वह दोनों अपराधियों के उस लोकेशन पर आ पहुँचते। यहाँ उस लोकेशन को ली का बार बार छानबीन करने से, किम की सवाल करने से ली जवाब देते हुए कहता, यह जगह मेरे लिए नई नहीं है क्योंकि मैं इस जगह को फूड डिलीवरी करने के लिए कई बार आ चुका हूँ। और दोनों खिड़कियों को देख बताने लगता, एक में सिक्योरिटी ग्रिल नहीं है, मतलब उसने भागने के लिए रास्ता बनाया है। मैं उसका यही इंतजार करूंगा, उसको यहाँ आने पर मैं उसको दबोच लूंगा। उसका यह बात सुन के किम सोचने लगा, नहीं है तो थोड़ा ज्यादा सोच रहा
रहा है। अब किम अंदर जाता जहाँ वह अपराधी एक लड़की के साथ गलत करती हुई दिखाई देता और किम को देख पीछे खुले खिड़की से जाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पहले से इंतजार कर रहा है हमारा ली। उसके गोटे को एक किक लगाने के बाद उसके अपने साथ लाया हुआ टीजर से एक शॉक देता और उसके झटके से अपराधी का चित हुआ देख ली खुश होते हुए कहता, ओ माय गॉड, हे प्रभु ये क्या हुआ। दोस्तों अगर आपके पास ऐसे टीजर हो गए तो क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताना। इसी बीच किम ली का होशियार और तेज दिमाग देख बहुत खुश होता। इसके बाद ली हर रोज उन अपराधियों की टैग का लोकेशन पता लगाते हुए वार्निंग देने जाता और एक दिन किम ली को पार्टी देने के लिए कहता, लेकिन ली अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा था। उसने उन सभी को किम के साथ पार्टी करने के लिए बुलाता और यहाँ ली के सभी दोस्त किम को अपना परिचय देते हुए सवाल करते, आप इस खतरनाक प्रोविजन ऑफिसर बनने के लिए क्यों चाहा। बदले में किम कहता, मेरे एक्सीडेंट होने के वक्त मेरे को पुलिस वालों ने जान बचाया था और उस दौरान मेरे पैर जख्मी हो गया था। उस दिन पुलिस वालों की मदद देखते हुए मुझे पुलिस वाला बनने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पैर के कारण मुझे प्रोविजन ऑफिसर बनना पड़ा और मुझे ये करने में बहुत गर्व है। और किम यहाँ ली के दोस्तों में ली का लड़ाकूपन छोड़ बाकी सब अच्छे गुण दिखाई देता, जैसे कि कोई स्पाई टीम जैसे। ये सब देख किम बहुत ही इम्प्रेस होता। यहाँ किम और ली के सभी दोस्तों से काफी गहरा दोस्ती हो जाता। इन सभी की डिनर खत्म होने के बाद प्रोविजन ऑफिसर से कॉल आता, जिसमें किम को मिनडोंग अपराधी के बारे में बताने लगते, जिसका टैग का बैटरी 30% होने के साथ फोन स्विच ऑफ होता और उसका आखिरी लोकेशन सोरेंगदेओंग है। हम लोग उसको पकड़ने जा रहे हैं। बदले में किम कहता, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सोरेंगदेओंग में हैं, हम देख लेंगे। और उसका आखिरी लोकेशन को देख ली श्योर होकर कहता, 5 मिनट लगेगा। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सवाल है, ली को लोकेशन देख टाइम का इतना सियोरिटी कैसे होता, कमेंट में जरूर बताना। इसी बीच ली का एक दोस्त ली को 5 मिनट नहीं 1 मिनट कहता, क्योंकि मदद करते हुए अपने साथ गाड़ी से जाने के लिए कहता और वह सभी लोग अपराधी को पकड़ने चले जाते हैं। और उस अपराधी का पीछा करते समय थोड़ी दूर उनको उस अपराधी का टैग कटा हुआ मिलता, जिसमें वह सभी ट्रैक ना कर पाते कारण होपलेस हो जाते। और यहाँ ली एक आइडिया लगाता, जिसमें वह अपना दोस्तों की ड्रोन से उसको पता लगाने की कोशिश करते। और तो जैसे ही वह अपराधी दिखता, ली जोश के साथ उस अपराधी को पकड़ने जाता और उसके पास पहुंचते ही वह अपराधी ली के ऊपर हमला करता और हमारा ली उसको एक ही शॉट से चित करते हुए किम को बुलाने लगता। किम के आने से पहले वह अपराधी अपने साथ लाया हुआ चाकू को अपने गर्दन पे लगाते हुए ली को यहाँ से जाने के लिए कहता। और यहाँ ली को किम के बातों से पता चलता वह अपराधी बिना कोई गलती किए 20 साल का सजा काट चुका है। जेल से लौटने के बाद उस अपराधी का पैर में टैग लगे होते कारण एक आदमी उसको बहुत मजाक उड़ा रहा था और वह अपराधी उस आदमी से बदला लेने आया है। बदले में ली समझाने लगता, तुमने अपने जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर चुके हो और मैं ये नहीं चाहता तुम कोई गलती की और सजा भुगतो। और यह सुनते हुए वह होपलेस अपराधी अपने जान लेने से रुक जाता। वहीं अगले सीन में न्यूज में एक अपराधी को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी। प्रोविजन ऑफिसर्स कम होने की वजह से एक मीटिंग होने के बाद ली अपने हेयर को ठीक करने के लिए उसके सैलून आंटी के पास आया हुआ था। यहाँ न्यू हेयर डिजाइन के बाद आते समय एक ठरकी अपराधी को देखता, जो होटल में काम करते हुए वेट्रेस के हाथ को गंदी तरीके से पकड़ रहा था। और इसी बीच ली तुरंत आकर सिस्टम पे चेक करने से पता चलता वह एक रेपिस्ट अपराधी था। ली किम को बताने से किम उस नशेड़ी आदमी को फोन करने से पता चलता वह अपराधी आज कुछ गड़बड़ी करने वाला है। और तुरंत उसका पीछा करते हुए आने से उस होटल की वेट्रेस लड़की को पूछने से पता चलता वह आदमी बहुत ठरकी था और उसको अकेली पार्टी में बुला रहा था। इसी बीच किम कहता, जहाँ अकेली लड़की हो वहाँ उसको ढूंढने की कोशिश करो। इसी बीच वह अपराधी को ढूंढते हुए परेशान ली और वह भागते हुए तुरंत आने से देखता वह अपराधी सैलून की उस अकेली औरत को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ली का गुस्सा आसमान, वह उस अपराधी का गर्दन को मुर्गे की तरह मोड़ते हुए बेहोश कर देता, उसको अपने गिरफ्त में लेते हुए अपने आंटी को तसल्ली देता। इसके बाद हम आगे देखते हैं न्यूज में दिखाया गया खतरनाक अपराधी जो कि रिहा हो रहा है और उस खतरनाक अपराधी के लिए एक मीटिंग रखाया जाता है, जिसमें उसके पैरों में टैग लगाने के साथ उसके बिल्डिंग को निगरानी में रखा जाएगा। और यह अपराधी इतना खतरनाक था, अपने ही सोसाइटी में एक छोटी बच्ची की रेप कर चुका है। उसका जेल से
से रिहा होने के बाद लोगों को उसके ऊपर बहुत आक्रोश देखने को मिलता और उसको प्रोविजन ऑफिसर के साथ कई पुलिस वाले भी उसका निगरानी करते। लेकिन बिल्डिंग के अंदर भी और एक अपराधी मौजूद था, जहां वह दोनों मिलकर स्मोक करते हुए एक दूसरा अपराधी को अंजाम देने के लिए प्लान करते, जैसे कि रेप और मर्डर। इसी बीच कई दिन जाने के बाद वह अपराधी एक स्कूल की तरफ जाते हुए दिखाई देता। ली उसका लोकेशन को देखते हुए उसका पीछा करते हुए जाता। वह अपराधी ली को देखते हुए एक गाड़ी के अंदर आ जाता, जहां पहले से और भी कई अपराधी बैठे हुए थे। उन अपराधियों को पता चलता ली उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आया है और वह सभी प्लान करते इन सभी प्रोविजन ऑफिसर को रास्ते से हटाना है। और इसी के साथ वह अपराधी आपस में बात करने लगते, तुम्हें लड़कियों के साथ वीडियो बनाना है और इसकी तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी मिलेगा। और इस मीटिंग के बाद वह अपराधी ली और किम के आंखों में धूल झोंकते हुए वहां से आ जाता। इसके बाद हम आगे देखते हैं पहली बार मार खाता हुआ प्रोविजन अफसर जो जख्मी से ठीक होने के बाद वापस आ चुका है। दूसरे सीन में पढ़ाई खत्म करते आया हुआ छोटी बच्ची को वह अपराधी उठा लेते। वहीं दूसरे सीन में ली और किम के साथ सभी प्रोविजन ऑफिसर्स को प्लान करते हुए मारने के लिए एक जगह बुलाते हैं। इस पूरे मूवी में फाइट सीन्स को इतने रियल दिखाया गया है, जहां इन सभी गुंडों को देख हमें पता चलता आज प्रोविजन ऑफिसर्स की तो बैंड बजने वाला है। और हाँ, वहीं किम को मार के उसको पूरा अधमरा कर देते। वहीं ली और दूसरा अफसर जमकर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन यह सब ज्यादा देर तक नहीं चला। आखिर दूसरा अफसर ने भी इन गुंडों के सामने घुटने टेक दी। वहीं हमारा आखिरी बचा हुआ अफसर ली ही था। उसने किसी भी तरह खुद को बचाते हुए उस रेपिस्ट पुलिस के लोकेशन पता लगाकर उसके पास आने से पता चलता उसने किसी छोटी बच्ची को अंदर रखा है और दोबारा बाहर जाकर खुफिया रास्ता से अंदर आने की कोशिश करता और सामने वाला पड़ोसी से पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हुए अंदर आकर यहाँ मौजूद दोनों अपराधियों के साथ जमकर लड़ाई करता और बहुत ही मुश्किल से उन दोनों अपराधियों को हराते हुए वह छोटी बच्ची को बचाने जाता। और इसी बीच वह अपराधी दोबारा खड़ा होते हुए ली को चाकू मारता और वह अपराधी इतना खतरनाक था, वहाँ पहुंचे हुए पुलिस का इलेक्ट्रिक शॉक खाने के बावजूद भी वहाँ मौजूद सभी पुलिस को मारते हुए वहाँ से चला जाता। दूसरे सीन में ली को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता वह प्रोविजन अफसर लड़ाई करते हुए मारा गया और किम को गहरी चोट आने के साथ उसका गर्दन टूटा हुआ है। मतलब इन प्रोविजन ऑफिसर्स में ली को छोड़ और कोई बचा ही नहीं। और यह सब सोचते हुए ली बहुत दुखी होने के साथ खुद को जिम्मेदार मानता और तो कहता मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा सका, इन अपराधियों को कैसे रोकूंगा। यहाँ ली उस अपराधी को पकड़ने के लिए अपने दोस्तों से मदद लेते हुए कहता, एक दिन जब मैं उस अपराधी का पीछा कर रहा था उनके मीटिंग करते हुए कार की नंबर में लाया हूँ, क्या तुम पता लगा सकते हो इस कार का ओनर कौन है। और उस कार की नंबर से ओनर का पता लगाते हुए उस जगह पर आ जाते जहाँ हाई सिक्योरिटी के साथ एक अमीर लड़का बैठा हुआ था जो लड़कियों की गंदी वीडियोस बनाकर पैसे कमा रहा था। और यही वो शख्स था जो सभी अपराधियों को पैसे देकर इन काम करने के लिए उकसाता था। यह सब पता लगने के साथ ली गुस्सा होते हुए उसको मारते जाते समय उसको सभी दोस्त रोकने लगते। ली को जैसे ही पता चलता वह उसको मार नहीं सकता, उसने उसके आंख में चाकू डाल दिया। इसके साथ उसको बच्चे की तरह डराने लगते और कहते तुम अगर सच नहीं बताओगे तो हम डॉक्टर्स को नहीं बुलाएंगे और इससे होगा ये तुम्हारे आंखों की रोशनी हमेशा चला जाएगा। यह सुनते हुए वह एक एटीएम के बारे में बताता और उसका मनी विड्रॉ ही उसका आखिरी लोकेशन बताएगा, तुम लोग प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ। ली और उसका साथी पुलिस को बुलाते हुए कहते यहाँ एक आदमी है जो लड़कियों की गंदी वीडियोस बनाता है, उसको अपने गिरफ्त में लो। इसके बाद हमें ली और उसके पिताजी को दिखाया जाता जहाँ ली का पिताजी कहते तुम अभी अभी मरने से बचे हो, तुम ये काम दोबारा नहीं कर सकते। बदले में ली प्रोविजन ऑफिसर स्कीम और बलात्कार हुई बच्ची की बात बताते हुए कहता इन लोगों को मेरे ऊपर बहुत उम्मीद है, मुझे ये काम आखिरी बार करना होगा और इन लोगों के लिए भले ही मेरा जान क्यों ना जाए। इसके बाद हम ली और उसके साथी को देखते हैं जो उस अपराधी को ढूंढते हुए एक सिटी में आ जाते और हर एक मोटेल में ढूंढते जहाँ उसका आखिरी लोकेशन मिला था और उसको ढूंढते हुए उसके पास आ जाते जहाँ बैठकर वह सभी लोग मजे ले रहे थे। वह सभी लोग ली को देखते हुए संजय दत्त का डायलॉग मारते, ओए तू फिर आ गया, तुझे मरना है क्या। लेकिन ली का जोश देखकर हमें पता चलता ली अब पूरी तैयारी से आया हुआ है और इन लोगों को मजा चखाएगा। और यह फाइट इतना मजेदार था जब वह नशेड़ी मार खाते हुए ली को गाली दे रहे थे और वह सभी अपराधी अपने साथ छुपे हुए अपराधी को कहने लगते भाई तुम किसके साथ पंगा ले लिया। और इसी बीच वह रेपिस्ट अपराधी भागने लगता, लेकिन ली अपने दोस्तों की ड्रोन की मदद से उसका पीछा करते हुए आ जाता। उन दोनों की काफी लड़ाई होता और तो यहाँ पता चलता वह अपराधी ली से भी कम नहीं, उसने खतरनाक हथियार से ली को जख्मी करते
हुए उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगता। जहाँ दूर से देखते हुए दोस्त उस ड्रोन के मदद से उस अपराधी का फेस में हमला करते हुए ली से उसका ध्यान भटका देते, जहाँ ली मरते मरते अपने दोस्तों के कारण बच जाता। इसके बावजूद भी वह अपराधी ली को बहुत मारता। ली आखिरी वक्त मौका देखे हुए उस थके हुए अपराधी के उसकी उंगली को तोड़ते हुए खतरनाक किक देते हुए उसका काम तमाम कर देता। और यहाँ पर ली उसको गिरफ्त में लेने के बाद सरकार के तरफ से ली और उसके सभी दोस्तों को बहादुरी के लिए सम्मान किया जाता। और ली यहाँ पर उस छोटी बच्ची के हालात के बारे में पूछने से जवाब में छोटी बच्ची हिम्मत के साथ मुस्कुराते हुए कहता, पहले से अब मैं बेहतर हूँ। और इसकी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म होता। आपको ये सुंदर सी कहानी कैसे लगा कमेंट में अपना राय जरूर देना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।